नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ से संबंधित। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न में कैसा चेंज हुआ है और इसका पेपर कैसे होगा, इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और जो इसका मेरिट कैसे बनेगी। बहुत सारे लोगों में ये डाउट है, तो क्लियर करते हैं इस डाउट को। आरओ एआरओ का केवल एक ही फॉर्म भरा जाएगा, आरओ एआरओ और सीए का, यानी कि एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर। लेकिन स्टेज इसके 3 रहेंगे दोस्तों, स्टेज 3 रहेंगे। फार्म एक ही भरा जाएगा। फार्म का फीस कितना है? 1200 रुपये है, 1200 रुपये है और एक ही भरना है। ठीक है, तो पहला क्लियर कर लिया कि इसमें फार्म एक ही भरना है। पिछले जैसे पेपर होते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आरओ के अलग फार्म भरे जाते थे, एआरओ के अलग और सीए के अलग, यानी कि हर एक के अलग अलग भरे जाते थे। लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, एक ही फार्म भरा जाएगा और एक ही साथ पेपर ले लिया जाएगा और उसके नंबर के हिसाब से आपको कट ऑफ तय कर दिया जाएगा। आपको क्या पोस्ट मिली है, सबका अलग कट ऑफ बनाया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। स्टेज इसके देख लेते हैं, जो 3 है। तो इसके 3 स्टेज हैं। एक पहला क्वालिफाइंग है, दूसरा मेंस है और तीसरा टाइपिंग है। तो जो पहले था कि बस जीएस का पेपर था, 200 क्वेश्चन होते थे और 50 नंबर की टाइपिंग होती रहती थी। लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। जो 200 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी कि उसके नंबर जुड़ेंगे ही नहीं। आप उसके बिहाफ पे अगले स्टेज में एंट्री करेंगे, बस एंट्री करेंगे, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वालिफाइंग 200 क्वेश्चन जीएस के क्वालिफाइंग हो गया है मात्र। और दूसरा स्टेज जो है वह मेंस होगा और इसमें एस्से राइटिंग लिखनी है, एस्से राइटिंग। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आपके लिए ये पेपर आसान है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही दुखद है। और तीसरा जो आपको पता है टाइपिंग है, तो तीसरा इसका प्रोसेस टाइपिंग है। दोस्तों अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके 3 स्टेज हो गए, पता ही हो गया। पहला जीएस का, दूसरा मेंस और तीसरा टाइपिंग। मेंस और टाइपिंग एक ही दिन होगी और जीएस का पेपर एक दिन होगा। तो इसका ये हो गया। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोग कोचिंग का बैच बेच रहे हैं, जीएस का बैच बेच रहे हैं, मेंस का बैच बेचेंगे। तो जीएस का बैच अगर आप अब से तैयारी करते हैं तो सब लोग कह रहे हैं कि इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा। तो पता ही है कि इसका ब्रॉड सिलेबस है। अगर आप किसी का जीएस कोर्स, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप उसको कंप्लीट करेंगे कब उसको याद करेंगे। तो ये बहुत ही आपके लिए डिसीजन लेना कठिन रहेगा। मेरे हिसाब से आपको जीएस का बैच नहीं लेना चाहिए। आपके अपने नोट्स जो हैं उसी को बार बार रिवीजन करिए, उस पर भरोसा रखिए। ठीक है, और मेंस के लिए आप देख सकते हैं क्लासेस किसी की, कोई भी अच्छा यूट्यूबर होगा, जो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग मेंस का बैच लेके आएंगे। तो मेंस के बैच के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप ले सकते हैं, लेकिन जीएस के लिए तो मैं नहीं कहूँगा दोस्तों। जीएस के लिए आप ही अपने ही नोट्स को बार बार रिवीजन करिए, नहीं तो आपको पास लूसेंट है उसको करिए, आपके पास PYQ बुक है उससे करिए। आप बार बार उसी को रिवीजन करिए, उससे हो जाएगा। आपको टाइपिंग में देखना है दोस्तों, क्योंकि 50 नंबर में से आपको मिनिमम 25 नंबर पाना ही है। अगर आप 25 नंबर नहीं प्राप्त करेंगे तो आप क्वालिफाइंग होकर भी आप उसमें लिस्ट में जुड़ेंगे ही नहीं। और जो ये 150 नंबर का मेंस पेपर होगा, इसमें भी आपको मिनिमम 50 नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि पहले भी 200 नंबर पे मेरिट बनती थी और अब भी 200 पे ही बनेगी, लेकिन बतौर मेंस और टाइपिंग का जुड़ेगा। और जो पहला जीएस का पेपर होता था ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जीएस का बैच नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग वाले लोग जीएस का बैच बेच रहे हैं, आपको इतना सारा फैक्ट्स दे देंगे, डेली पे डेली क्लास करेंगे, तो आप क्लास करेंगे कब याद करेंगे? आप ही बताइए दोस्तों, आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, किसी का टेस्ट सीरीज हो तो आपको अच्छा लगे तो उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं जीएस के बैच के लिए नहीं कहूँगा दोस्तों। आप खुद समझदार हैं, आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और इसको मेरे को बताना था कि मेंस और टाइपिंग के हिसाब से मेरिट बनेगी और जो 200 पे आपकी जितनी भी मेरिट बनेगी वही नंबर जुड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं समझ रहा हूँ कि आपका जितने भी डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट अगर बचता है तो कमेंट में
कर दीजिएगा, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूँगा। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।